हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लच क्या होता है और क्लच की मैकेनिज़्म क्या होती हैं, क्लच काम कैसे करता है। तो सिंपली आपने गाड़ियों के अंदर क्लच देखा होगा। वो जो आप क्लच देखते हैं बाहर से, वो क्लच पेडल होता है। तो क्लच का यूज़ क्या होता है, यानी कि मेन काम क्या होता है। तो यदि हम बात करें क्लच के वर्क की, तो वो होता है पावर को एंगेज करना और डिसएंगेज करना। अब पावर को एंगेज और डिसएंगेज करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं सिंपल तरीके से बात करूँ तो आप सभी को पता है कि इंजन से पावर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में जो दिख रहा है, ये मान लो इंजन है। तो इंजन से पावर जो है, इंजन से कनेक्टेड है फ्लाईव्हील। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लाईव्हील क्यों होता है। तो आप सभी को पता है, जैसे हम बात करें 4 स्ट्रोक इंजन की, तो वहाँ पे कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपांसन और हीट रिजेक्शन 4 प्रोसेस होते हैं। लेकिन पावर जो प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपांसन प्रोसेस में होती है। यानी कि 4 स्ट्रोक के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारा कंप्रेशन होगा उसमें भी तो पावर कंज्यूम होगी। तो उस टाइम हम पावर कहाँ से लाएंगे। तो जो हमारा फ्लाईव्हील होता है ये हाई मास का होता है, यानी इसका मास ज़्यादा होता है। तो जो एक्सपांसन प्रोसेस होता है उस टाइम ये पावर स्टोर कर लेता है, और जितने भी हमारे साइकिल होते हैं उनमें ये कांस्टेंट पावर देता रहता है। तो यानी कि ये पावर को एकदम कांस्टेंट करने के लिए फ्लाईव्हील यूज़ करते हैं, और फ्लाईव्हील से अटैच होता है क्लच। अब ये जो क्लच है वो हम यूज़ क्यों करते हैं। तो जब हम, ये हमारा गियर बॉक्स होता है, और जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है उसके बाद में हम गियर यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो। तो जिस टाइम हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं उस टाइम हमको, यदि हमारा क्लच नहीं होगा, मान लो ये बिना क्लच के ही यहाँ से डायरेक्ट जो है कनेक्टेड होता, तो यहाँ से पावर तो ट्रांसमिट हो जाती, और मेनली हमारा पावर जो है कहाँ तक लाना होता है, व्हील तक लाना होता है। तो पावर तो हो जाती, लेकिन जब हम गियर चेंज करते, यानी कि हमारी स्पीड इंक्रीज़ करते या डिक्रीज़ करते, तो वहाँ पे एंगेज, स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के टाइम में वहाँ पे जर्क बहुत ज़्यादा होता। इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्लच। यानी कि जैसे ही हमको गियर चेंज करना होगा तो हम क्लच पेडल दबाएंगे, तो ये जो क्लच होगा वो यहाँ से डिसएंगेज हो जाएगा। तो डिसएंगेज हो जाएगा तो ये जो पावर है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होगी, और हम गियर चेंज कर लेंगे और फिर बाद में ये वापस कनेक्ट हो जाएगा, तो पावर आगे जो है कंटिन्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली ये होता है कि क्लच जो है वो पावर को एंगेज और डिसएंगेज का काम करता है। अब ये देखिए, हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्लच इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इंगेज एंड डिसएंगेज पावर ट्रांसमिशन स्पेशली फ्रॉम ड्राइव शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। इन द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन, क्लच कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट टू रोटेटिंग शाफ्ट। तो इंजन जहाँ से पावर आ रही है वो तो ड्राइविंग हो जाएगी, और क्लच के आगे जो शाफ्ट लगी हुई है वो ड्रिवन हो जाएगी। अब मैं आपको डायग्राम से, मतलब जो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है वो आपको मैं एकदम वीडियो से बताता हूँ। यहाँ से आप देख रहे होंगे, देखिए जैसे ही अपन ने क्लच दबाया तो ये जो है यहाँ से डिसएंगेज हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे स्लो हो रहा है, ये स्लो हो गया, एकदम रुक गया। अब फिर वापस ये एंगेज हुआ तो ये रोटेट करने लग गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे क्लच का मैकेनिज्म समझ रहे होंगे। ये देखिए धीरे धीरे स्लो हो रहा है और ये रुक गया। अब देखिए वापस कनेक्ट होते ही ये पावर जो है कंटिन्यू हो गई, और ये रोटेट कर रहा है। अब जैसे ही देखना ये जो है डिसएंगेज हुआ और ये यहाँ पे रुक गया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्लच वर्क कैसे करता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये हमारा फ्लाईव्हील है, और यहाँ से ये जो है फ्रिक्शन प्लेट है, और ये यहाँ पे कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके मेन पार्ट क्या होते हैं। यहाँ पे जो है इंजन से कनेक्ट होता है फ्लाईव्हील, और फ्लाईव्हील के बाद में फ्रिक्शन प्लेट होती है। फ्रिक्शन प्लेट इसलिए होती है कि यहाँ पे जो है ये फ्रिक्शन सरफेस होती है। फ्रिक्शन सरफेस इसलिए होती है कि फ्रिक्शन की वजह से ये जो है इंगेज जो है, जब इसके साथ में टच हो जाती है तो ये फ्रिक्शन की वजह से जो है कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। और प्रेशर प्लेट जो होती है वो प्रेशर अप्लाई करती है ताकि जो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ईजिली हो। और जो ये रिलीजिंग स्प्रिंग है ये क्यों होती है, ये इसके जो है यहाँ पे 4 जगह पे होती है, ठीक है। ये जो स्प्रिंग क्या करती हैं, जब हम एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे जर्क प्रोड्यूस ना हो, यानी कि ये जर्क को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो स्मूथ हो जाए। और इसके ऊपर लगा होता है कवर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्लच। व्हेन टू फ्रिक्शन सर्फेसेज आर बॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड प्रेस्ड, दे आर यूनाइटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो अभी मैंने आपको बताया जो सरफेस होती है वो फ्रिक्शन की वजह से कनेक्ट हो जाती है। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेज डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस, प्रेशर अप्लाइड अपॉन देम एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस मटेरियल। यानी कि जो सरफेस जो होती है वहाँ पे
कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और कितना प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उस पर वो फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। द टू सरफेस कैन बी सेपरेटेड एंड brought into contact when required. One surface is considered as driving member and other is driven member. The driving member is kept rotating. When the driven member is brought in contact to the driving member, it is also start rotating. तो मैंने आपको जो है GIF इमेज में बताया था, वहाँ पे जो है हमारा जो फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा था, जब कनेक्शन हो जाता है तब ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट करने लगती है, और जब डिसकनेक्ट हो जाता है तो धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो। आपको यदि क्लच की मैकेनिज्म समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।